चलो जी मेरे मित्रों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर से बात करेंगे एक नया टॉपिक लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। मुझे याद आ रहा, जब भी पढ़ना होता ना तो दिल से पढ़ना होता। दिल से नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं बनना है जैसे हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बोला था, मल्ला डूठुम मुची ख्यावान, मल्ला डूठुम मुची ख्यावान, हाकस दपा इची कच, बकर खेवान डकर त्रावान, मस्जिदन दपा ये यच। ऐसे मत बनो मेरे मित्रों, बनना है तो बढ़िया बनना है, कॉन्सेप्ट को लेके जाना है। आज हमें इससे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसका एक वर्ड हम ये बोल सकते हैं सिनोनिम के लिए, उनको बोलते हैं फीचर्स। क्या बोलते हैं? फीचर्स, या हम बोलेंगे कैरेक्टर्स। तो यहां पर मैंने क्या लिखा मित्रों, या लिख सकते हैं, और एक वर्ड मुझे याद आ रहा, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर मैं बोलूंगा ये आपके पास क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो मार्कर है। मैं बोलूंगा कैसा है, आप बोलोगे अच्छा है। मैं बोलूंगा कैसा है, आप बोलोगे व्हाइट आधा है आधा ब्लैक है। तो इस आपने क्या बोला? आपने इसकी खुसूसियात बोले, गॉट इट। आपने इसके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया, क्वालिफाई किया। ऐसे ही हम बोलेंगे नाउन कैसा होता है। मैं बोलूंगा फिर से ये कैसा है, सर आप बोलोगे कश्मीरी कैसे शराब बन जाओ, गॉट इट। हाँ, ऐसे ही बोला जाता है। देखिए जी, ये जो नाउन है इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है मित्रों। पहले पर्सन, ठीक है, जिसको हम पर्सन बोलते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं नाउन को हमें ये पता चलता है जो नाउन है वो पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अगर पर्सन नहीं है तो जेंडर उसका जरूरी है। तो जेंडर क्या है? अगर जेंडर है तो कितने हैं, तो कितने हैं सरकार, कितने आदमी हैं सरकार? दो ही है, मत मारो गोली, इनको जिंदा रखते हैं। और फिर हम देखते हैं इसका केस क्या है, गॉट इट। पहले पर्सन, अगर पर्सन है तो कौन सा पर्सन है, क्या वो बोल रहा है, क्या उसको बोला जा रहा है, क्या उसके बारे में बोलते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जेंडर। जेंडर किसको बोलते हैं मित्रों? हाँ जी, कि आप मेल हो या छोकरी हो, वेरी गुड, या फीमेल हो, या हम बोलते हैं आपने उनको देखा है, आई, उनको देखा है, कभी देखा उनका आई, उनके बोलते हैं, वो भी जेंडर एक होता है किस्म का, उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। और हमें नंबर होते हैं, एक दिखता है या दो है या तीन है, कितने हैं वो भी देखेंगे। और चौथा जो है दैट इज कीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए नाउन। चलो हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो पॉइंट है दैट्स कॉल्ड द पर्सन। इमेजिन करो यहां पर मैंने एक सुंदर सी नारी, एक शानू को बनाया, और यहां पर है एक मानू, और यहां पर है एक डानू। शानू, मानू, डानू, तीन कैरेक्टर्स हैं। शानू जो है वो इस मानू से बात करती है। कौन? यहां पर है सर, आपने बोला इसको बोलेंगे शानू, और इसको बोलेंगे मानू, और इसको बोलेंगे डानू, ठीक है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि मित्रों आपको याद रहे। देखिए, इमेजिन करो यहां पर ये जो शानू है ये बात कर रही है। ये किसके साथ बात कर रही है? ये इसके साथ बात कर रही है। ये मेरी तरफ आंखें मत दिखाओ, इसकी तरफ दिखाओ। हाँ देखो, ये शानू इसको बोलती हेलो मैडम, हेलो चुन्नू, हेलो मुन्नू। तो ये जो बोलने वाला है ये कोई पर्सन है, और पर्सन का जो नाम है वो शानू है, गॉट इट। और ये जो मित्रों शानू है इसने इसको बोला हेलो। जो बोलने वाला है शानू है, उसी को हम बोलते हैं मित्रों ये फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। या अगर ये याद ना रहा तो क्या याद रहेगा? या इसको बोलते हैं हम स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है ये बोल रहा है, और ये कितने हैं? कौन बोल रहा? फर्स्ट पर्सन बोल रहा। किसको बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, आपसे शानू, आपसे, हाँ दिल से बोल रहा हूं। तुम्हें देखा तो है जाना सर, यस। और मैं इससे जब बोल रहा हूं तो ये बन गया सेकंड पर्सन। मैं आपसे बोलूं, आप बन गए सेकंड पर्सन। क्या बन गए? सेकंड पर्सन। अगर समझ नहीं आ रहा
तो ऐसे भी समझा सकता। इमेजिन करो ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, ये इसको बोल रहा है हेलो, तो ये बन गया फर्स्ट पर्सन। जिसको ये बोल रहा है तो वो क्या है मित्रों, तो वो मित्रों लिसनर बन गया। क्या बन गया, लिसनर। क्या बन गया, हम जी लिस्टनर नहीं पढ़ते हैं, लिसनर। क्या पढ़ते हैं, लिसनर, क्योंकि इसका जो टी होता है मित्रों वो हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, तो जो स्पीकर है वो बोल रहा है, स्पीकर ही फर्स्ट पर्सन है। जो सुन रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हो, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। और यहां पर कितने सेकंड पर्सन है, तो यहां पर मित्रों सिर्फ यू है, यानी कि एक है। ये इसे बोल रहा है तो ये बन गया लिसनर, या बन गया पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात करते हैं। पर्सन स्पोकन टू, हाँ जी मित्रों, पर्सन स्पोकन टू। ठीक है, ये दो आपस में बात कर रहे हैं। एक का नाम है शानू, दूसरे का नाम है मानू। ये दोनों बात कर रहे हैं एक दानू के मुतालिक। जो इमेजिन करो, यहां पर जो दानू प्रेजेंट नहीं है, दानू वहां पर बैठा है बेचारा, केले खा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कमजोर हो चुका है। ये बोल इसको हेलो, आप दानू को जानते हो? उसको बोलता हाँ जी मैं जानता हूं दानू को, जो धनिया कमाता है जी। तो ये दो आपस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये जो पर्सन होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है जो बात करता है। मैं तुमसे बात करता हूं, तुम सेकंड पर्सन बनते हो। तुम सिंगुलर हो प्लूरल हो दूसरी बात है। जब मैं तीसरी बंदे के बारे में बात करता हूं या बहुत सारों की बात करता हूं, बहुत सारे बंदों के बारे में, तो वो बन गया थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में मित्रों हमारे 3 पर्सन होते हैं। जैसे अरबिक में क्या होते हैं, 5 पर्सन होते हैं मित्रों, जब आप अरबिक टेक्स्ट या अरबिक ग्रामर को स्टडी करते हो। ठीक है, वो भी कभी सिखाएंगे हम, हाँ जी। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, जिससे ये बात करता है, वो सेकंड पर्सन बनता है, और यही जो सेकंड पर्सन है ये बनता है लिसनर। क्या बनता है, लिसनर। और ये दो आपस में जिसके बारे में बात करते हैं तो वो बन गया थर्ड पर्सन। तो यहां पर मित्रों ये जो है ये ही है, तो ये थर्ड पर्सन है। आ गया समझ? तो इसको बोलते हैं पर्सन। चलो जी देखिए, अब यहां पर दूसरा जो खुसूसियात है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टी है नाउन की, वो है जेंडर। जेंडर बोलते हैं क्या वो मैस्कुलिन है? अगर मैस्कुलिन है तो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बंदो, वेरी गुड। अगर फेमिनिन है तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर न्यूटर है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। वेरी गुड। अगर कॉमन जेंडर है, कॉमन में दोनों इंक्लूड होते हैं, मेल हो फीमेल हो, मगर कॉमन। ठीक है। और जो तीसरा चौथा है, 1 2 3 4 5वां जो है वो आपको पता है, जो आपको मिलते हाई, समझे? वेरी गुड। इसी को बोलते हैं ट्रांसजेंडर बोलते हैं मित्रों। अगर हम मेल, मैं बोलूंगा यहां पर बॉय। बॉय क्या होता है, लड़का। क्या लड़का मेल होता है फीमेल होता है? सर जी मेल होता है, इसीलिए आप बोलते हो मैस्कुलिन। वेरी गुड। मैं बोलूंगा फेमिनिन, मैं बोलूंगा यहां पर गर्ल। मित्रों नारी की मैं बात कर रहा हूं, नारी मित्रों, हंसो मत। वो नारी जिसके हमें प्रचंड होकर दशंड नहीं होने चाहिए, यही बोलते हैं गर्ल। गर्ल फीमेल है मित्रों। आपके पास ये क्या है? सर ये जो आपके हाथ में है इसको हम बोलते हैं मार्कर। क्या बोलेंगे मित्रों? ये बोलेंगे पेन। ना ये मेल है ना ये फीमेल है, ना मेल है ना फीमेल है, उसी को बोलते हैं न्यूटर जेंडर, जिसको आप ये भी बोलते हैं नॉन लिविंग। यहां पर बुक है तो ये क्या है, न्यूटर जेंडर है। वेरी गुड। अगर हमारे पास चेयर है तो क्या है मित्रों, न्यूटर जेंडर है। अब हमारे पास कॉमन जेंडर, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर मित्रों मैं बोलूंगा टीचर, क्या बोलूंगा, जो टीचर है वो कोई भी टीचर हो सकता है, इसीलिए इसमें मेल भी आ सकता है, इसमें फीमेल भी आ सकता है, इसीलिए मित्रों उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। या हम दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे पास कोई स्टूडेंट होता है, ये जो स्टूडेंट ये मेल भी हो सकती है, ये
फीमेल भी हो सकती हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉमन जेंडर। ट्रांसजेंडर तो आपको पता ही है वो कौन लोग होते हैं, इसीलिए मेरे व्यूअर्स को हंसी आ रही है। अब हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, वो है नंबर। नंबर का मतलब होता है सिंगुलर है, एक है, एक इज इक्वल टू एक। अगर